हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। मेरा नाम है मनीष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स में वो सब करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है एनटीपीसी से भी टफ आता है, तो इसी को देखते हुए हमने ये सीरीज बनाई है। जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आपको सब कराने वाले हैं, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चन जो कराएंगे वो आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज कराएंगे तो चीजों को समझना हमें आसान रहेगा। तो दोस्तों आज हमारी क्लास वन है आज हमारी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर जो है देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज दोस्तों हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें देखने वाले हैं। तो आज हमारी क्लास वन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हम बताएंगे क्या तरीका है। यदि पेन जो है 189 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। कह रहा है 144 में बेचा तो क्रय मूल्य जो हानि हुई वो 1/7 हुई, किसकी, क्रय मूल्य की। अगर 189 में बेचा होता तो कितना लाभ होता। बहुत सिंपल है, जो आपको 1/7 दे रखा है इसको उठा लाओ और यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसको उठा लाए और आपने यहाँ पे लिख दिया। क्या हो रहा है सर, हानि हो रही है। हानि हो रही है तो ऊपर वाला आपका क्या होगा, ये ऊपर वाली जो होगी वो आपकी हानि होगी। तो ऊपर वाली ये आपकी कितनी आ गई, ये होगी आपकी हानि। तो हानि है 1 रुपए की। किस पे हानि हो रही है सर, क्रय मूल्य पे हानि हो रही है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है क्रय मूल्य पे 1/7 रुपए की हानि होती है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य है आपका, यानी क्रय मूल्य को आप सीपी भी लिख सकते हो और हिंदी में लिख लेते हैं हम क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 144 रुपए का। ठीक है, यही दे रखा है आपको स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस। अब यहां से आपको सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एसपी चाहिए होगा। तो एसपी की वैल्यू अगर आप निकालोगे, एसपी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो अगर 1 रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए पे सर, 7 रुपए पे। क्रय मूल्य अगर 7 रुपए था तो 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस रहा होगा, कितना रहा होगा सर, सेलिंग प्राइस रहा होगा 6 रुपए का। 6 रुपए का सेलिंग प्राइस रहा होगा, तभी तो 1 रुपए की हानि हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। ये लॉस का फॉर्मूला होता है आपका सर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यही होता है। लॉस कितना है सर, 1 रुपए की हानि है। सीपी कितना है सर, 7 रुपए सीपी है माइनस का एसपी। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इधर आएगा ये माइनस का एसपी, ऐसे ही रहेगा। जब माइनस से माइनस खत्म करोगे तो एसपी मेरे भाई आपका कितना आ जाएगा, 6 रुपए आपका एसपी आ जाएगा। तो यही सब ना करके हमने यहां सीधा लिख दिया कि सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 7 में से आपने 1 घटा दिया, 6 रुपए आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए एसपी आ गया आपका 6 रुपए और एसपी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, 144 का दे रखा है। तो इस 6 के बराबर रख दोगे इस 144 को। ठीक है, इस 6 के बराबर क्या रख दोगे, 144 को रख दोगे। ये इससे कितना गुना हो गया सर, इससे हो गया 24 गुना। ठीक है, कैसे 24 गुना हो गया, चलिए इस चीज को भी देख लो। जब भी ये चीज नीचे होगी इसको ऊपर लिख लोगे, जो भी चीज ऊपर होगी उससे भाग दे दोगे। 6 दूनी 12, 13 14, 2 बचेगा, 6 चौक 24, आ गया 24 भाग करके। तो कितने गुना हो गई, 24 गुना आपकी ये हो गई। चलिए ये 24 गुना हो गई, आपको सीपी निकालना है तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी 24 गुना कर दोगे। कर देते हैं, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 16। तो सीपी मेरे भाई आपका कितना आ गया, 168 रुपीज आपका सीपी आ गया। ठीक है, सीपी आ गया। अब आगे जो कह रखा है वो हम कर देंगे। कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा होता, यानी कितने में बेचा होता मेरे भाई, यानी सेलिंग प्राइस कितना होता सर, 189 होता, तो बताओ कितना लाभ होता। अब एक चीज देख रहे हो सर, 168 रुपए की चीज थी, 189 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, लाभ ही हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कम की चीज जो है हमने ज्यादा में बेच दी तो लाभ हो रहा है हमें।
कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर? 21 रुपए का लाभ हो रहा है हमें। कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें? 21 रुपए का लाभ हो रहा है। इस पे 21 रुपए का लाभ हो रहा है। और जब हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है सर? सीपी नीचे आता है, यानी क्रय मूल्य जो हमेशा नीचे आता है, यानी क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ निकाला जाता है। यानी 168 आपका नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वह आपका आंसर होगा। चलिए काट पीट देते हैं, इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और काट दो। ये 21 से खत्म हो जाएगा। 21 एकम 21, 21 चौके 84 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो फाइनली आपका दोस्त कितना आ गया? 25 बटे में 2 आ गया। 25 बटे में 2% आपका लाभ आ गया। 25 बटे 2 क्या, इसका मतलब क्या होता है सर? 12.5 होता है। 25 बटे 2 का मतलब क्या होता है सर? 12.5 होता है। 12.5% आपका लाभ आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही डील करना है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। बस क्या करना था, यहाँ पे आपको पता करना था कि एसपी कितना होगा। एसपी पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एसपी आ गया, एसपी के बराबर आपने ये वाला एसपी रख दिया। 144 आ गया, ये कितने गुना है सर? 24 गुना है। तो क्रय मूल्य को भी आप 24 गुना कर दोगे तो 168 आ गया। कह रहे 168 में आपने खरीदा है तो 189 में बेच दो। 189 में बेच दिया हमने। ठीक है, 189 में बेचा हमने तो कितने का अंतर आया सर? 21 रुपए का अंतर आया। और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट हमेशा लाभ उस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे निकालेंगे तो 168 नीचे आ जाएगा, काटा पीटा तो आ गया आपका कितना आ गया? 12.5% आपका लाभ आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था? ये पूछा गया था आपको 2018 में। 2018 में ग्रुप डी के लास्ट जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये क्वेश्चन डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। चलिए, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? बहुत से भाइयों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, और लेकिन हमारे कुछ जो नए भाई हैं उनको नहीं पता है। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। हमसे कह क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 संतरों का क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कह रहा है 15 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? वो बराबर है मेरे भाई किसके बराबर है? वो सेलिंग प्राइस यानी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 संतरों के विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। जैसा कहा क्वेश्चन में वैसा हमने कर दिया। कह रहा है हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हानि प्रतिशत निकाल देंगे। चलिए, अब क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख लोगे आप। फिर क्या करना है? इस तरीके से लिख लेना। यानी ये वाला जो नंबर है वो यहाँ लिख दो, 20 यहाँ पे लिख दिया आपने, और ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख दो। ये 15 आपने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? कुछ के मन में डाउट आ सकता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो हमने क्या करा है? हमने सीपी और एसपी का जो रेशो निकाला है वो इस तरीके से निकाला है। यानी 20 बटे में 15 इस तरीके से हमने रेशो निकाला है। यानी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? वो आपका ऐसा दिखाई देने लगेगा, 20 बटे में 15। तो बस यही चीज को हमने ऐसे लिख दिया है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका सीपी क्या है तो सीपी आप 15 नहीं बताओगे। ठीक है, सीपी आपका 15 नहीं है। अब सीपी आपका क्या है? सीपी है आपका 20। ठीक है, और एसपी क्या है? एसपी है आपका 15। ये इसके नीचे है तो इसकी वैल्यू है, ये इसके नीचे है तो इसकी वैल्यू है। बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब क्या करना है? अब आपने सिंपली इन दोनों में अंतर ढूंढना है। कितने रुपए का अंतर है सर? 5 रुपए का अंतर है। ठीक है, कितने रुपए का अंतर है? 5 रुपए का अंतर है। और ये जो भी चीज यहाँ पे होगी वो उठ के आ जाएगी यहाँ पे नीचे, यानी इसके बटे में, और गुणा में 100%। ठीक है, काट दो इसे। जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। यानी 5 पंजे मेरे भाई कितना आ गया? 5 पंजे हो गया 25। 25% आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, 25% आपका आंसर आ गया। अब आपको एक और कंफ्यूजन हो सकती है। आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि सर हानि हुई या लाभ हुआ? तो भाई आप देख रहे हो सीपी आपका 20 रुपए था, सेलिंग प्राइस आपका 15 था। यानी 20 रुपए की चीज आपने 15 रुपए में बेच दी तो आपको सीधा साधा आपको हानि हो रही है। हानि तो हो रही है, 20 रुपए की चीज 15 में बेच दी तो कितने रुपए की हानि हुई सर? 25% जो है हमें हानि हो गई। और रुपए में बात करें कितने रुपए की हुई? रुपए में सर 5 रुपए की हमें हानि हो गई। यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया।
कब आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया आपका 2018 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में और कभी कभी टफ भी पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही पूछे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, ठीक है, और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। यानी 1 रुपए में उसने 5 पेन खरीदे और 1 रुपए में 4 पेन उसने बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी आपको लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे, क्या कर लेना है, एक तरफ लिख लेना है प्राइस, एक तरफ लिख लेना है आर्टिकल। ठीक है, P फॉर प्राइस यानी मूल्य, ठीक है, A फॉर आर्टिकल यानी वस्तु। ठीक है, फिर कहता है कि 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। कितने रुपए में? 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। प्राइस कितना हो गया सर? प्राइस हो गया 1 रुपए। कितने पेन खरीद रहा है सर? 5 खरीद रहा है। तो ये आपका प्राइस है, ये आपके आर्टिकल है यानी वस्तुएं हैं। ठीक है, 1 रुपए में 5 पेन उसने खरीद लिए। चलिए ये क्या है? खरीदे हैं, तो ये आपका CP हो गया, यानी आपका क्रय मूल्य हो गया। खरीदे हैं तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, फिर कहता है 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। 1 रुपए में यानी 1 रुपए में कितने बेच रहा है सर? 4 बेच रहा है। आर्टिकल कितने हो गए? 4 हो गए। तो बेच रहा है तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस यानी SP यानी विक्रय मूल्य। आपका कितना आ गया? 1 रुपए में 4 बेच रहा है और खरीद कितना रहा है? 1 रुपए में 5 खरीद रहा है। तो जैसा कहा वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, मजेदार ट्रिक बता रहा हूं। क्या करने का है, ये जो आपको आर्टिकल दे रखे यानी वस्तु दे रखी है, इनको कर लो बराबर। बराबर करोगे सर, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखो 5 चौक 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया बराबर, यानी 20-20 दोनों जगह पे आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लो इस बात को, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 5 का क्या करना है? इस वाले नीचे वाले 4 से गुणा कर देनी है। यहाँ पे 4 है तो ऊपर वाले 5 से गुणा कर देनी है, तो बराबर हो जाएंगे आपके आर्टिकल्स, यानी वस्तुएं बराबर होगी। जब आपने यहाँ गुणा किए तो मेरे भाई आपको यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से आप गुणा कर दोगे। ठीक है, गुणा कर दिया आपने, क्वेश्चन खत्म हो गया। लिखना चाहो दोबारा लिख सकते हो, वरना यही सॉल्व कर सकते हो। हम एक बार लिख के दिखा देते हैं जिससे चीजें जो है अच्छी तरह समझ आए। तो आपका CP कितना हो गया सर? CP 4 रुपए हमें प्राइस दे रखा है और आर्टिकल हमारा 20 हो गया। SP की बात करें, SP हमारा 5 है और जो आर्टिकल है हमारे 20 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या मेरे भाई? आपसे पूछा है, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब आप देख रहे हो 4 रुपए आपका क्रय मूल्य है, 5 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। 4 रुपए की चीज ने 5 रुपए में बेच दी, तो कितने का अंतर है सर? 1 रुपए का अंतर है। ठीक है, कितने पे सर? हम निकाल क्या रहे हैं? हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है सर? लाभ प्रतिशत में जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे आ जाता है। तो क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है सर? क्रय मूल्य हमारा 4 दे रखा है, गुणा में 100%। ठीक है, दोबारा समझ लो, किसी भाई को कंफ्यूजन हो। CP आपका 4 है, SP 5 है, दोनों में अंतर 1 आया, 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। लाभ प्रतिशत निकाला, लाभ प्रतिशत निकालना किस पे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य नीचे 4 आ जाएगा यहाँ पे, गुणा में 100%। जब आप इसे काट पीट दोगे तो क्या आएगा आपका? तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25% आपका आ जाएगा। क्या आएगा? 25% आपका। ठीक है, तो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 25% जो आएगा हमारा लाभ आएगा। ठीक है, लाभ आएगा। तो इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25% यानी ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये ना लिखते तब भी चल जाता, अगर आप जो है इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर देते। 4 है, ये 5 है, तो 4 और 5 का अंतर 1 आ गया और बटे में 4 और यही खत्म हो जाता। तो यहाँ ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस मैंने आपको लिखकर समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि चीजें जो है अच्छे से समझ आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपए था। ठीक है, कह रहा है यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? बहुत सिंपल है, क्या करना है चलिए देखते हैं। आपको बिक्री मूल्य आपके यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको मेरे भाई कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 466 रुपीज, यानी 466 का हमें बिक्री मूल्य दे हुआ है।
ठीक है, कह रहा है कि 16.5% का लाभ होता है। किस कह रहा है, लाभ समेत एक वस्तु को बेचा गया है, लाभ समेत बेचा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 116.5% की वैल्यू जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 466 रुपए की। अब कुछ भाइयों को कंफ्यूजन होगी, कुछ भाइयों को कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी कि 116.5 कैसे आया, क्योंकि ये तो 16.5 था भाई। इसको आप देखो कि 16.5% आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं 16.5 और बटे में ये प्रतिशत के नीचे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है सर, ये लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है सर, ये सीपी पे हो रहा है, ठीक है। और आपसे अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करोगे सर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 116.5% आपका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 116.5 यहां से आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, 466 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 116.5 है तो इधर आएगा तो ये 100 बटे में 16, 116.5 हो जाएगा, ठीक है, 116.5 हो जाएगा। किसी भाई को दोबारा कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी कि ये सर ये 100 ऊपर कैसे आ गया, भाई 100 जो है कहां से आया, ये परसेंट का 100 आया ऊपर, ठीक है, परसेंट का 100 जो है ऊपर आ गया है। चलिए अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, ये पॉइंट हटाओगे आप, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे आप एक जीरो आ जाएगी। अब इसे काट पीट लो, जब काट पीटोगे, चलिए काटते हैं इसे, तो 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10 हो गया, एक बचेगा 5 दिया 15 हो गया, एक बचेगा 5 दिया 15 हो गया, और काटोगे 5 दूनी 10 हो गया, डबल जीरो आ गई, और काटोगे तो डबल जीरो आ गई, ठीक है। यहां तक तो आ गया। और काटना बहुत सिंपल है, क्या करने का है, 233 एकम 233, 233 दूनी 466, यानी आपका जो सीपी आ गया मेरे भाई, सीपी कितना आ गया, 200 गुणा 2 कितना 400 रुपए का आपका सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 400 रुपए का आपका क्रय मूल्य आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 330 रुपए में बेचा गया होता तो आपको नुकसान कितना होता, नुकसान मतलब हानि कितनी होती है, हानि प्रतिशत आपको बताना है, कितने रुपए में बेचा गया होता, ये बेचा गया होता कितने में, 330 रुपए में बेचा गया होता, तो कुछ नहीं बचा। सीपी आपका 400 रुपए है और आपका एसपी कितना है, एसपी आपको दे रखा है 330 रुपए का, इससे सॉल्व करके हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत क्यों निकालेंगे सर, 400 रुपए की चीज थी, हमने बेची कितने में है, बेची है 330 रुपए में। 400 रुपए की चीज अगर 330 रुपए में बेचोगे भैया क्या होगा, भैया ये तो लॉस होगा, कितने रुपए का होगा, 70 रुपए का होगा। तो लॉस है या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम किस पे निकालते हैं सर, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, यानी 400 नीचे आ जाएगा और गुणा में 100%, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, जब आप सॉल्व करोगे तो किसी और कलर से काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 70/4 हो गया। जब आप इसे भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, बचेगा 3, 4 सत्ते 28 हो गया, लगा पॉइंट आ गया जीरो, तो ये 4 पंजे 20 हो गया, तो कितना आ गया 17.5% आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका लाभ। नहीं आएगा, लाभ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हानि आएगा, क्योंकि ज्यादा की चीज जो है सस्ते में बेच दी है, यानी महंगी चीज जो है सस्ते में बेच दी है, 400 रुपए की चीज 330 रुपए में बेच दी है, तो हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया, हानि प्रतिशत आ गया 17.5%, यानी 17.5%, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कंफ्यूजन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब जो है बेसिक क्वेश्चन जो है कम पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी में, ठीक है। तो कभी कभी तो एसएससी सीजीएल तक में सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल एकदम घटाने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि एसपी में से सीपी घटा दो तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। तो इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से डील कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 200 रुपए है और 600 रुपए है, यानी एक का जो है 200 रुपए है और दूसरे का कितना है 600 रुपए है। कह रहा है एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है, मतलब दोनों को उसने बेचा, तो टोटल जो लाभ हुआ उसे वो 300 रुपए का हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा है, यानी पहली वस्तु को पहली कितने की थी सर, 200 रुपए का क्रय मूल्य था, कितने परसेंट के लाभ पे बेचा, 30% के लाभ पे बेचा है। तो भाई दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को आपको लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत ही सिंपल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए है, ठीक है, दूसरी का कितना है 300 रुपए है, सॉरी 600 रुपए है, ठीक है।
600 रुपये आपको दे रखा है। तो ये फर्स्ट वाली का है, इस पे लिख देते हैं हम। ये जो है फर्स्ट वाली का है, दिख रहा है, यस दिख रहा है। ये सेकंड वाली का है, ठीक है। चलिए, हमसे कहता है कि यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर बेचा, कितने परसेंट के? 30% के। 30% को आप क्या लिख सकते हो सर? 30/100 लिखा जा सकता है, ठीक है। जब इसे आप काटोगे तो और क्या कर सकते हैं? 3/10 बचेगा, ठीक है। यानी मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु जो थी वो 10 रुपए की थी, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए था, और बेच कितने में दी सर? ये प्रॉफिट में बेच दी, 3 रुपए के प्रॉफिट में बेच दी। जब परसेंटेज में आपको इस तरीके से दे रखा हो कि 30% लाभ पर बेच दिया, ये 20% लाभ पे बेच दिया, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए की कोई चीज थी, यानी क्रय मूल्य 10 रुपए था, और बेच कितने में दिया? 3 रुपए के फायदे पे उसने बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया सर? सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 13 रुपए। कितना हो गया? 13 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है सर? कॉस्ट प्राइस है हमारा 10 रुपए, और सेलिंग प्राइस है हमारा 13 रुपए, ठीक है। ये पहली वस्तु की बात हो रही है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? ये सीपी है आपका, ठीक है। ये सारे सीपी हैं। दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए और 600 रुपए है, यानी 200 रुपए क्रय मूल्य है, दूसरी वाली का 600 है। तो पहले की हम बात कर रहे हैं, तो पहले का कितना है क्रय मूल्य सर? 200 रुपए है, तो इसके बराबर में आपने 200 लिख दिया। ये इससे कितना गुना हो गया? कैसे पता करना था सर? जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो ऊपर दे रखा है उससे भाग दे देंगे। तो 0 से 0 खत्म, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया मेरे भाई। तो ये किससे कितना गुना हो गया? ये इससे हो गया 20 गुना। ये इससे कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। जब ये 20 गुना हो गया तो सेलिंग प्राइस को भी 20 गुना कर लो। जब सेलिंग प्राइस को 20 गुना करोगे तो 13 दूनी 26, 260 रुपए आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। 260 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो कितने लाभ पर बेचा पहली वस्तु को भैया? पहली वस्तु को कितने लाभ पे बेचा सर? 60 रुपए के लाभ पे बेचा। क्यों 60 रुपए के लाभ पे बेचा सर? कितने रुपए की थी सर? 200 रुपए की क्रय मूल्य था उसका, 200 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच दी सर? 260 रुपए में बेच दी। कितने रुपए का लाभ हो गया सर? लाभ हो गया 60 रुपए का। पहली वस्तु पे 60 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन हमें लाभ दे कितना रखा है टोटल सर? टोटल हमें लाभ दे रखा है 300 रुपए का। टोटल जो हमें लाभ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 300 रुपए का। तो 300 में से ये जो पहली वस्तु का लाभ है वो घटा दोगे तो कितना बचेगा सर? 240 रुपए बच जाएगा। 240 रुपए हमारा अभी जो लाभ है वो रह गया है, उसको हम करेंगे जब हमारी दूसरी वस्तु के बारे में हम निकालेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 240 रुपए का लाभ रह गया है, कौन सी वस्तु पर रह गया? जो बाकी बचा है सर वो दूसरी वस्तु पर रह गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए है, और गुणा में 100%, ठीक है, गुणा में 100%। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%। क्या आ जाएगा? 40%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको यही ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इकट्ठा कंबाइंड आपको प्रॉफिट दे देगा, तो इस तरीके से आपने कर लेना है। पहले पहली वस्तु का जो आपको लाभ हो रहा है वो निकाल लेना है, और टोटल लाभ में से यानी 300 में से आपने पहली वस्तु के लाभ को घटा दिया। कितना बचा? 240 का। जो बचा वो दूसरी वस्तु का रह गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सर? 600 रुपए है, गुणा में 100%, काट दिया हमने, 40% हमारा आंसर आ गया। यानी दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया? दूसरी वस्तु को बेचा गया 40% के लाभ पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि ग्रुप डी में जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, तो तुक्के भी नहीं लगा सकते, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर तुक्के लगाओगे तो आपका जो सही है वो भी आपके नंबर जो है काट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप करोगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? आपसे प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उतना आपको फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? एक पायदान 72 रुपए में, एक पायदान 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। मतलब कि 72 रुपए में बेचने पर एक बढ़ई को जो है 10% का लॉस हो रहा है। यदि 96 रुपए में पायदान को बेचा होता, कितने रुपए में? 96 रुपए में बेचा होता, तो भैया कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता? ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता?
तो लाभ हो रहा है हानि हो रहा है ये भी आपको ही बताना है, ठीक है, ये भी आपसे ही पूछा है भाई साहब ने। चलिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो कि 10% की हानि हो रही है 10% का लाभ हो रहा है, उठा लाओ, ठीक है, उठा लाए, 10% आपने यहां पे लिख दिया। क्या हो रही है सर, हानि हो रही है, हानि हो रही है, यस हानि हो रही है, ठीक है, 10% की हानि हो रही है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, तो 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, 1/10 लिख सकते हैं, इसे 0 से 0 काट दोगे तो 1/10 लिख सकते हो। चलिए इस 1/10 का मतलब क्या है, मतलब भी जान लेते हैं। सर इसका मतलब ये है कि नीचे जो है ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और क्या हो रही है सर, हानि हो रही है, तो ऊपर वाला जो हो गया हमारा लॉस हो गया, लॉस मतलब हानि हो गई, ठीक है। क्योंकि जो आपका लाभ परसेंट है और हानि परसेंट है वो किस पे निकलता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आपका 10 हो गया, और हानि हो रही है, हानि ऊपर वाला आपका 1 रुपए की हानि हो गई। चलिए लॉस आपका 1 रुपए है, कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपए है, तो आपका सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपए है, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा सर, 9 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, 9 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 9 रुपए की कोई चीज थी, 10 रुपए की चीज थी, यानी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए था, 1 रुपए के लॉस से बेचा, तो कितने का बेचा होगा भैया, 9 रुपए का बेचा होगा। जब 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 9 रुपए की बेच दो, ठीक है, तो 9 रुपए आपका यहाँ आ गया। चलिए सीपी की बात करें तो सीपी आपको दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, क्योंकि सीपी हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा है, हमें बिक्री मूल्य दे रखा है, यानी आपको सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो इसको रख दोगे इसके बराबर। ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये 8 गुना हो गया, 9 8 72। जब ये 8 गुना है तो इसको भी क्या करोगे मेरे भाई, इसको भी 8 गुना कर दोगे, 8 दाम 80 हो जाएगा। तो 80 रुपए आपका क्या आ गया सर, 80 रुपए हमारा आ गया सीपी, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 80 रुपए। कह रहा है अब बताओ कि अगर उसे 96 रुपए में बेच दें तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, ठीक है। अब बताओ कि अगर उसे 96 रुपए में बेच दें, कितने में 96 में बेच दें, तो भैया कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। अब आप देख रहे हो 80 रुपए की चीज है, 96 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ सर, 16 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है, लाभ हो रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। लाभ किस किस में है सर, ये वाला तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें लाभ है, इसमें लाभ है, ठीक है, ऑप्शन भी खत्म हो गए। चलिए जो आपका लाभ प्रतिशत है वो किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी सीपी आपका 80 आ गया नीचे, बटे में गुणा में 100, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, और 5 से काट दोगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20% का आपका क्या आ गया दोस्त, 20% का आपका लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत आपका कितना आ गया 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी एकदम सॉरी बी एकदम सही हो गया। तो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, बस खेल कहाँ का है, खेल सारा यहाँ का है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तरीका, अगर तरीका ये करना आ गया आपको, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। कब आया ये क्वेश्चन, आया है 2018 में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो भैया कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो नीचे बेझिझक कमेंट कीजिए कि सर ये डाउट है हमारा, इसको बता दीजिए, तो हम वो भी बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपीज में बेचने पर 11% की हानि होती है, ठीक है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जैसा पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, 11% की हानि हो रही है। मैंने क्या बताया आपको कि जो दे रखा है प्रतिशत में उसको उठा लाओ, उठा के लाओगे 11% है, तो 11% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/100 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी अब हम इसको समझने चाहें तो क्या होगा सर, ये जो है ये सीपी है हमारा, क्रय मूल्य है, हमें हानि हो रही है, तो ऊपर वाला जो हो गया हमारा लॉस हो गया, ऊपर वाला जो हो गया हमारा हानि हो गया। चलिए हानि हो रही है, इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बहुत कम रहा होगा, सेलिंग प्राइस जो है कम रहा होगा, किससे कम रहा होगा, कॉस्ट प्राइस से कम रहा होगा। तो चलिए सीपी आपका कितना है सर, सीपी हमारा 100 है, और एसपी की बात करें तो एसपी कैसे निकलेगा सर, 100 में से 11 घटा दो, हमारा एसपी निकल जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा सर 89 आ जाएगा, ठीक है। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 में से हमने क्या करा 11 घटा दिया, तो 89 हमारा एसपी आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको एसपी दे कितना रखा है सर, दुकानदार ने एक वस्तु को 979 रुपए में बेचा, यानी क्वेश्चन में आपको जो एसपी है वो मेरे भाई कितना दे रखा है 979 दे रखा है, तो इसको रख दोगे इसके बराबर 979,
9 के बराबर। ये इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे 11 गुना हो जाएगा। जब ये 11 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे, 11 गुना कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1100 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। तो सीपी मेरे भाई कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 1100 रुपये का सीपी आ गया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये कलर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आपका सीपी तो आ गया, कह रहा है कि अगर उसी वस्तु को 1232 रुपये में बेच दो तो भैया लाभ बताओ। तो भैया बेच देते हैं। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 1232 रुपये का है। ठीक है, तो कितने का अंतर है इसमें, सर इसमें अंतर हो गया, आप इसमें अंतर बताओगे कितने का अंतर है कि 1100 रुपये की चीज 1232 में बेच दी, तो कितने का, सर ये हो गया हमारा 132 रुपये का अंतर। 132 रुपये का अंतर हो गया, और बटे में 1100 नीचे ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, ये काटो 11 के पहाड़े में 11 एकम 11 हो गया, एक बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो गया, 22 यानी 12% आपका क्या आ जाएगा। सर 1100 रुपये की चीज थी, 1100 रुपये की चीज थी, हमने बेच कितने में दी, 1232 रुपये में हमने बेच दी, यानी हमें क्या हुआ, सर हमें लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 12%, यानी ऑप्शन आपका ए एकदम सही हो गया। ठीक है, तो ऐसा मजेदार तरीका तो आपको कोई नहीं कराता होगा, वही आपको कैलकुलेट करवाते होंगे तरह तरह से और बताते होंगे। ठीक है, ये रेशो मेथड, इसे रेशो मेथड कहते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करना है, पूरा कंप्लीट चैप्टर करना है, तो फिक्र मत कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको चैप्टर मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ है। ठीक है, चलिए लाभ प्रतिशत 12% आ गया आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 435 रुपए है। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो कह रहा है हानि प्रतिशत कितना होता। हानि प्रतिशत आपको निकालना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। 16% का क्या हो रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है। क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे लिख लोगे, 16% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है इसका मतलब प्लस। ठीक है, अब क्या करने हैं, तो सर 16% को हम 16 बटे में 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे काट के और छोटा कर सकते हो आप, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा सर, 4 बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 बटे में 25 आपका आ गया। अब आ गया तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि 4 बटे में 25 का मतलब है क्या आखिर। 4 बटे में 25 जो आया है इसका मतलब क्या है आखिर, यानी 25 रुपये तो आपका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस है। और अगर ऊपर वाले की 4 की बात करें तो क्या हो रहा है, सर लाभ हो रहा है हमें, तो 4 रुपये का आपको लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट है 4 रुपये का। 25 रुपये की चीज पे आपको 4 रुपये का लाभ हो रहा है। किसका मतलब है ये, 16% का मतलब है। यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, सर कॉस्ट प्राइस हमारा 25 है, और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा 29 हो जाएगा। 29 क्यों होगा इसे जान लेते हैं हम एक बार। सीपी आपका कितना था, सर 25 रुपए की कोई चीज थी हमारी, उसको हमने 4 रुपए के फायदे में बेचा है, तो कितने में बेचा होगा भैया, भैया बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, 29 रुपए में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 29 रुपए में बेचा होगा, तो वही चीज तो है। तो आपको सीधा जोड़ना है, जब प्रॉफिट होगा तो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 आ जाएगा। और यदि लॉस होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लॉस वाले किए हैं, तो उसमें घटा देते थे। चलिए यहाँ तक की कहानी आपके समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, सर 29 हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में 435 दे रखा है, 435 दे रखा है। ठीक है, ये इससे कितना गुना हो जाएगा, अगर हम इसके गुना करेंगे तो ये 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 15 गुना हो गया, तो ये भी मेरे भाई 15 गुना हो जाएगा। तो 15 पंजे 75, 7 बचेगा, 15 दूनी 30 और 7 37। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 375 रुपए का कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। चलिए अब बात करें, कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता, 330 रुपए में बेचा जाता, तो भैया बताओ हमें क्या होता। 330 रुपए में बेचा जाता तो लाभ होता, हानि होती, हानि कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हानि होती, झूठ नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन में। कह रहा है 330 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होता, तो कुछ नहीं, इन दोनों में अंतर निकाल दो, कितने का अंतर है, इसमें आ जाएगा आपका 45 का अंतर। ठीक है, 45 का अंतर आ गया, 4 3 60। ठीक है, और ये 375 नीचे आ जाएगा, 375 नीचे आ गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, और गुणा में 100। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं, इसे हम काट लेते हैं, काटने में मजा आएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 निम 45, और कट रहा है 5 सत्ते 35, 2 बचेगा यहाँ पे, 5 पंजे 25,
ठीक है, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 3 से 3 9 खत्म हो जाएगा, नहीं 4 तिया कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 तिया आ जाएगा 12%। 12% आपका जो हो जाएगा हानि आ जाएगा, हानि 12%, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका जो है एकदम सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये क्या है, ये आपका रेशो मेथड है, ठीक है। रेशो मेथड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इजीली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 से ही 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कब आया है, ये आया है ALP में 2018 में। जो अच्छा क्वेश्चन है, तो हम जो अदर एग्जाम है रेलवे के वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। जब यहाँ पूछा गया है तो भैया कभी भी पूछ सकता है रेलवे, तो ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, क्या है भैया, विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, वो क्या है, कह रहा है क्रय मूल्य का 1 से ही 1/3 गुना है। क्रय मूल्य का कितने गुना है, 1 से ही 1/3 गुना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से ही 1/3, इसका मतलब क्या है सर, 3 एकम 3 और 1 4। तो क्या हम इसको सीधा नहीं लिख सकते 4/3? 1 से ही 1/3 आपको दे रखा है, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, तो 4/3। तो सीधा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4/3 लिख दिया। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या करना है, तो आपको इस 3 की गुणा कर देनी है इस SP से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की गुणा SP से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3SP। बराबर में आपके पास क्या बचा, CP गुणा में 4 बचा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है वो इसकी होती है, और ये जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी, यानी CP की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और SP की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। अपोजिट वैल्यू होती है। तो CP की वैल्यू आपको कितनी आ गई मेरे भाई, CP की वैल्यू आ गई आपकी 3, और SP की वैल्यू बात करें, SP की वैल्यू आ गई कितनी, तो 4 आ गई। SP की वैल्यू कितनी आ गई, SP की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। 3:4 का आपका रेशियो आ गया लाभ परसेंट का। चलिए CP 3 है, SP 4 है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, सीधा सीधा लाभ हो रहा है 1 रुपए का। कोई 3 रुपए की चीज जो है उसने 4 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी क्रय मूल्य पे निकलता है, और गुणा में 100। तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो 100/3, 100/3 को सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर ऐसे होता 3.33.33333 इस तरीके से भी होता, तो अभी आपका सही आंसर होता। तो कैसे भी दे देगा आप कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो गया। तो देखा आपने, बहुत इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डील करेंगे और देखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन जो है इस सीरीज में मैं कवर करूंगा, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पैकेज होगा, यानी सीरीज होगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।